बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम तफसीर ऑफ माह रमज़ान डेली दुआस विद सिस्टर तफसीर रिजवी में। जैसे कि हम जानते हैं आज 28वां रोज़ा है, तो आइए बढ़ते हैं आज की दुआ की तिलावत और इसके मानी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर हज़्ज़ी फ़ीहि मिनन नवाफ़िल वअक्रिमनी फ़ीहि बिइहदारिल मसाइल वक़र्रिब फ़ीहि वसीलती इलैक मिन बैनिल वसाइल या मन ला यशग़लुहु इल्हाहुल मुल्हीन। ऐ अल्लाह, आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब्बात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मुश्किलात को हल करने की सलाहियत दे और वसीलों में सबसे करीब वसीला मेरे लिए फराहम कर। ऐ वो जिस पर हर धर्मों की हर धर्मी का कोई असर नहीं होता। सिस्टर सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस दुआ में हम बात कर रहे हैं इबादत की, और इबादत के साथ जो लुत्फ़ होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए कुछ करते हैं तो उस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर हम नमाज को या कुरान पढ़ने को देखें तो 28वां रोज़ा है, ठीक है, अब एक रेस लगेगी कुरान ख़त्म करने की। कुरान से मोहब्बत की होगी क्या वो रेस? वो सिर्फ उसे ख़त्म करने की रेस होगी। नमाजें शायद हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन ये होगी कि एक नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले। तो इसमें इबादत में, इस इबादत में क्या लुत्फ़ होता है, या ये दुआ हमें क्या मैसेज दे रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरम व मुईन। दुआ के पहले जुमले में हमने और आपने खुदा से ये कहा है कि परवरदिगार आलम, तू मेरे नवाफिल को ज़्यादा कर दे, यानी मेरे मुस्तहब्बात को ज़्यादा बढ़ा दे। कुरान की तिलावत भी मुस्तहब्बात में से है। बाज़ औक़ात हम कुछ मुस्तहब को बहुत छोटा समझते हैं, जबकि किसी भी मुस्तहब को हमें छोटा नहीं समझना है। हर मुस्तहब के अंदर अल्लाह ने एक अलग अज्र और एक अलग सवाब रखा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एप्पल अगर हम खाते हैं तो उससे एक अलग विटामिन मिलती है, अगर हमने ऑरेंज खाया है तो उससे कुछ अलग चीज़ें हमें मिलेगी, कैल्शियम की अलग हमें उसमें मादे मिलते हैं। हम कोई और फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें अलग चीज़ें हमें हासिल होती हैं। इसी तरह हर मुस्तहब में एक अलग अलग अल्लाह ने अज्र और सवाब रखा है। इसीलिए उलमा ये कहते हैं कि इंसान ये कोशिश करे कि हर मुस्तहब को अंजाम दे, चाहे वो एक एक बार ही क्यों ना सही, मगर माह रमज़ान में जितने भी मुस्तहब्बात बयान किए गए हैं हर मुस्तहब को वो अंजाम दे। और चूंकि ये आखिरी अय्याम है, अब इसमें हम ज़्यादा मुस्तहब अंजाम देने की अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं, क्योंकि बाज़ मुस्तहब ऐसे होते हैं जिनका अज्र वाजिबात से भी ज़्यादा होता है, बढ़कर होता है, और कुछ मुस्तहब तो ऐसे हैं कि जिसमें तमाम मुस्तहब का अज्र सवाब छुपा हुआ होता है ना। जैसे इमाम हुसैन की ज़ियारत, करबला की सरजमीन पर आप जाएं, आपको नमाज का भी सवाब, रोज़े का भी सवाब, हज का भी सवाब, फ़कीरों को खाना खिलाने का सवाब, उम्रा का सवाब, ज़कात का सवाब, जिहाद का सवाब, सारे सवाब एक अमल में छुपे हुए हैं, जबकि इमाम हुसैन की ज़ियारत मुस्तहब है। तो कुछ ऐसे मुस्तहब करने की अल्लाह से तौफीक हम मांग रहे हैं। और मुस्तहब आमाल के बारे में अगर वो रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर जब किसी के ख्वाब में आते हैं और उन्होंने सवाल किया था कि आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया कि इमाम हुसैन ने आपको ख़त लिख कर बुलाया, आप इमाम के कदमों में जान दे गए, और उसके बाद भी इमाम ने ख़ुद से आपको जुदा नहीं रखा, आपकी कब्र इमाम के बिल्कुल हरम के करीब है, ये सब कुछ मिल जाने के बाद भी क्या आपके दिल में कोई हसरत है कि आप वो काम करें? हबीब इब्न मज़ाहिर ने फरमाया कि तमाम नेकियां जो अल्लाह ने मेरे हक़ में रखी हैं वो मिल जाने के बाद भी एक आरज़ू मेरे दिल में है कि मैं दुनिया में आऊं और मैं उस जगह पर जाके बैठूं जहां मजलिस इमाम हुसैन होती है।
میں فرش حسین پر بیٹھنا چاہتا ہوں، سب کچھ مل گیا ہے لیکن فرش حسین پر بیٹھنا چاہتے ہیں، جو ایک مستحب عمل ہے. بالکل ٹھیک. تو اس مستحب اہمیت، کا اجر اور ثواب اور اہمیت حبیب ابن مظاہر جانتے بھی ہیں اور ہمیں بتانا بھی چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو اسی لیے ہم آج کے دن اللہ سے کہہ رہے ہیں خدا مستحب نوافل انجام دینے کی تو ہمیں توفیق عطا کر دے. پھر اس کے بعد ہم اور آپ اس میں اس دعا میں خدا سے وسیلہ نا، خداوند کریم ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں تمام جتنے بھی تو نے جتنے بھی وسائل بنائے ہیں. اچھا اس میں اب ہم نے یہ نہیں کہا کہ کس کا وسیلہ نہیں، ہم نے یہ کہا خدا تو نے جتنے بھی وسائل بنائے ہیں ان تمام وسیلوں سے اپنا مقرب بندہ بنا لے، اپنے قریب کر لے. ہمارے نزدیک کتنے سارے وسیلے ہیں نا، بہت سارے وسائل، اور ان وسیلوں میں سے ایک وسیلے کے لیے علماء نے بہت تاکید کی. ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ کسی مصیبت میں اگر گرفتار ہو جاؤ نا تو امام زمان سے دعا کرو، ان کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون کے وسیلے سے، کیونکہ جب ہم امام کو ان کی ماں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے امام سے مانگتے ہیں، تو امام کبھی بھی ہمیں خالی نہیں پلٹاتے. یہ ایام ماہ رمضان کے اس میں ہم شب قدر میں امام کے قریب تھے، امام کا وسیلہ دیں. شب قدر میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا وسیلہ دیں. امیر المومنین کی شہادت ہے، ان کا وسیلہ دیں. امام حسن کی ولادت ہے، ان کا وسیلہ دیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بھی ایک دن اس میں منسوب ہے کہ ان کی وفات ہوئی تھی، ان کا وسیلہ دیں. اور پھر پروردگار عالم کی رحمت کا، خدا کی رحمانیت، وہ اس کا جو کریم ہونا ہے نا وہ سب سے بڑا ہے. پروردگار تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، تو ہمیں اس مہینے میں اپنا مقرب بندہ بنا لے. سبحان اللہ. جی بالکل ٹھیک. تو ویورز بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ دل کھول کے قرآن پڑھیے، دل کھول کے نمازیں پڑھیے. ماہ رمضان ہمارے بیچ یوں ہی نہ گزر جائے. جس طرح ہم اس دعا میں اللہ سے مانگ رہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا دے، تو آپ بھی پوری کوشش کریں، جی جان لگا دے، عبادتوں میں اپنا وقت گزارے. شاپنگ، مہندی، یہ ساری چیزیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دن اگر ہمارے بیچ میں ہمارے درمیان سے گزر جائیں گے تو یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور ہم نہیں جانتے کہ اگلے رمضان تک ہم رہیں گے بھی یا نہیں. اس ماہ رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.